तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पर। आज एक्सप्लेन कर रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज में आगे होता है क्या क्या लेनेंट वापस आ पाएगा, होप की ह्यूमैनिटी का क्या होगा, और ये गॉड्स कौन है, उनके साथ कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है होप की, वो सब देखते हैं इस एपिसोड में। और शुरू करने से पहले प्लीज गाइस इस वीडियो पे 100+ लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर सकूं। और आज के प्रायोजक है हमारे जीएनबी लाइव। तो गाइस यहाँ पर आप अमेजिंग लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, और वहां पर मैं भी कभी कभी ज्वाइन करता हूं, तो मुझसे भी बातचीत कर सकते हो। तो प्लीज इस चैनल को जाके चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में होप को देख पाते हैं, जिसकी ह्यूमैनिटी बार बार आने की कोशिश कर रही है, जो होप नहीं चाह रही है आए। और यहाँ पर ह्यूमैनिटी जब से टर्न ऑफ हुई है होप की, वो अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग होते हुए डिसीजन लेने लग रही है, और वो नहीं चाहती है कि उसकी ह्यूमैनिटी वापस आए। और अब स्कूल के अंदर अलारिक को टेंशन हो रही है कि होप इतने टाइम से स्कूल में है और उसने अब तक किसी को नहीं मारा, कोई तो गड़बड़ करने वाली है और उसकी ह्यूमैनिटी वापस लानी पड़ेगी। जहां पर एमजी को भी लगता है कि शायद उसकी ह्यूमैनिटी वापस आ सकती है, बट यहाँ पर जैसे वो अंदर जाते हैं रूम के, हम देखते हैं थेरेपी बॉक्स होप ने तोड़ दिया था, जिससे कि उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने के लिए ये सब लोग थेरेपी बॉक्स का यूज ना कर सके। और ये देख के दोनों को गुस्सा आने लगता है, बट वो होप के सामने कुछ कर नहीं पाते हैं। और यहाँ होप बोलते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ गॉड से लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अलारिक बोलता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो हेल्प कैसे करे। और तभी वो लेके आ चुकी थी वोल्डेमॉर्ट को हेल्प करने के लिए, क्योंकि शायद वो कोई हेल्प कर पाए। और ये देख के अलारिक को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो होप सबको मार सकती है। और अब वेड भी हेल्प करने लग रहा है वोल्डेमॉर्ट की, जहां पर वो एक मेंटिकुलम नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वो एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जो सारे ऑल्गोरिथम्स को पकड़ के तय करेगा कि कौन जीत सकता है और कौन नहीं। और यहाँ पर एक बोर्ड गेम की तरह वो लोगों के सामने रखने वाले हैं उनकी पावर्स को, जिससे कि पता लगा पाए कौन जीत पाएगा और कौन हारेगा। यहाँ पर हम देखते हैं होप पूरी पॉसिबिलिटी ट्राई करना चाहती है गॉड्स को हराने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर वेड इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वो नर्ड है, और यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट को एक असिस्टेंट की जरूरत तो थी। और यहाँ पर वो एक बोर्ड गेम तैयार करने वाले हैं, जहां पर पता चलेगा कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। और पावर की बात आई तो यहाँ पर वेड ने सबके लिए कार्ड बना के रखे हुए थे, जहां पर एमजी केलब से ज्यादा फास्ट है, बट केलब के पास ड्रैगन पावर्स है। यहाँ पर ईथन को नहीं पता वो क्या है, वो गायब हो सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, बट उससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। और क्लियो तो अब ह्यूमन बन चुकी है, तो शायद वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही दे सकती है और कुछ भी नहीं, और उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर बेन जो डेमीगॉड है, वो उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो फैमिली के खिलाफ लड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, और वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, बट वो हेल्प कर सकता है उसकी फैमिली के बारे में बताने के लिए। इसलिए वो बोर्ड के दूसरी तरफ खड़ा होके गॉड्स की चालों को डिसाइड करेगा, और वो बताएगा कि गॉड्स कैसे लड़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट ये बोर्ड गेम बना के देखना चाहता है कि कितने % चांस है कि वो जीत सकते हैं गॉड से। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल है होप, बट हम देखते हैं होप की ह्यूमैनिटी उसे बार बार ट्रिगर कर रही है, बट होप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है। और अब वोल्डेमॉर्ट टीम रेडी कर चुके थे, जहां पर गॉड्स की टीम से लड़ने वाली है अरोरा डी मार्टेल, जेन और केन, जो सारे गॉड्स का फादर है, और शायद लिजी भी उनकी तरफ ही रहेगी, तो शायद हमें उसे मारना पड़े। और ये देख के अलारिक बोलते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी बेटी उनका साथ कभी नहीं देगी। बट तभी वोल्डेमॉर्ट बोलता है शायद वो उसका साथ दे, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है, वो शायद साइड को स्विच कर पाए, बट अभी के लिए हमें उसे दुश्मन ही समझना होगा। और यहाँ पर होप मारने में टाइम नहीं लगाएगी लिजी को, अगर वो उसके हाथों में आ गई तो, क्योंकि होप के अंदर कोई ह्यूमैनिटी बची नहीं है, बट उसकी ह्यूमैनिटी बार बार फ्लिकर कर रही है और बाहर आने का ट्राई कर रही है। और अब होप अटैक करने के लिए तैयार है इन गॉड्स और उनके साथियों को। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो पहले अटैक करने का ट्राई करती है, बट उसकी ह्यूमैनिटी चाहती थी कि वो पहले अटैक ना करे। बट यहाँ पर होप पूरी टीम को लगाती है 1 by 1, बट वो हर बार हार रही थी। वो पहले लिजी को मरवाने का ट्राई करती है, जिसके अलारिक सख्त खिलाफ थे, बट हम देखते हैं लिजी के मरते ही अरोरा उस पर अटैक करती थी। और कहीं ना कहीं हम देखते ये इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि हर बार हर प्रैक्टिस ट्राई करने पे वो हार ही रहे थे। और ये देख के होप को बहुत गुस्सा आ रहा है, और वही हम देखते हैं जेन को, जो अभी अरोरा और लिजी के साथ में है। हम देखते हैं यहाँ पर जेन अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताने नहीं वाली है, और ये बात साफ करती है लिजी और अरोरा को। हम देखते हैं लिजी और अरोरा ट्राई करते हैं उसे मैनिपुलेट करने का, और बोलते हैं कि उन्हें गॉड्स के बारे में जानना है किसी की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर वो ऑफरिंग के तौर पे खाना ला चुके थे, क्योंकि लिजी और अरोरा को लगता है कि पहले जैसे गॉड को ऑफरिंग करा करते थे, शायद इनको भी करने की जरूरत है।
हम देखते हैं यहाँ पर ऑफरिंग एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसे भूख लग रही थी और बोलती है वो गोड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएगी, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ डूश बैग्स थे, बकवास करते थे, इंसानों की छोटी छोटी गलती में उन्हें पनिश करते थे, फ्लड, फायर और बाकी सब चीजें। और मुझे अच्छा नहीं लगता था ये सब करना उनकी तरह। मुझे इन्वेंशन पसंद थी, उनको डिस्ट्रक्शन। और मैं इन्वेंशन टाइप थी तो मेरे फादर मुझे कभी पसंद नहीं किया करते थे और मैं अकेली थी उस टाइम पर। और यहाँ पर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहां पर जेन गुफाओं के अंदर नई नई चीजें बनाने लग रही थी और उसके डैड लंबे टाइम से उसे मिलने के लिए नहीं आए, बट वो एक दिन आए और उसको बेटी के तौर पे बात करने लगे, जो जेन के साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हम देखते हैं उससे बातचीत करने पे पता चलता है कि उसके डैड उससे एक मदद चाहते हैं क्योंकि वो घबराए हुए थे और डरे हुए थे। और ये देख के जेन बोलती है कि उसने अपने फादर को कभी भी डरा हुआ नहीं देखा था। मतलब कोई ऐसी चीज है जो उसके डैड तक को खत्म कर सकती है। वो कोई एक ऐसा मॉन्स्टर आ चुका था जो सबको एब्सॉर्ब कर लेता है और उनकी मेमोरी तक को मिटा देता है। और गॉड्स की जब तक मेमोरी है तब तक लोग उसे वर्शिप करते हैं और उसकी पावर बढ़ती रहती है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर उन्हें खा के खत्म कर देता था, यहाँ तक कि मेमोरीज को भी। और ये देख के लिजी समझ पा रही थी कि ये मेलेवोर की बात करने लग रही है और मेलेवोर के डर से गॉड यहाँ वहां भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। और यहाँ कैन ने उनकी हेल्प कर दी एक ऐसा कॉफिन और बॉक्स बना के जिसके अंदर वो छुप सके, जिससे कि उनकी पावर्स मेलेवोर तक ना पता चले और तब तक वो सेफ रहेंगे जब तक मेलेवोर का खात्मा नहीं हो जाता है। और जैसे ही मेलेवोर खत्म होगा उनको वापस बॉक्स के बाहर निकाल दे, ऐसा प्लान था कैन का जो गॉड्स का फादर था। हम देखते हैं यहाँ पर जेन ने ऐसे बॉक्सेस बनाए और सबको उसके अंदर बंद कर दिया उनकी जान बचाने के लिए। बट तभी उसे लगा कि शायद ये सही नहीं है। ये सारे गॉड्स इंसानों के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं छोटी छोटी गलती के लिए, उसे नहीं लगता कि इनको वापस आजाद करना चाहिए। और जेन को भी उनने कभी प्यार नहीं किया, तो मतलब इस दुनिया में उनको वापस लाना मतलब तबाही फैलाना है। तो इसलिए उसने उस चाबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सुनने के बाद लिजी और अरोरा की सारी होप खत्म हो चुकी थी और ये देख के दोनों को बहुत बुरा लगने लगता है। बट तभी लिजी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उसने की खो दी है तो इन सारी बॉडीज को चाहे वो वोल्केनो के अंदर डाल दे या फिर कहीं समंदर के अंदर डाल दे, बट उसने अपने साथ क्यों रखा हुआ इन बॉडी को। और शायद कुछ झूठ बोलने लग रही है जेन, और शायद उसकी स्टोरी भी वैसी ही है, अपनी फैमिली को बिट्रे नहीं कर सकते हो चाहे वो कितनी भी बुरी हो, चाहे वो माइकलसन फैमिली में हो या किसी और फैमिली में। और यहाँ पर वो बताने लगती है कि होप को कितना हेट करती है, बट कहीं ना कहीं होप उसकी फैमिली जैसी है क्योंकि वो बचपन से साथ हैं। वो चाहकर भी उसे नहीं मार पाई चांस मिलने पे भी। तो इसका मतलब है तुमने चाबी अब तक खोई नहीं और डिस्ट्रॉय नहीं की है। और तभी जेन बोलती है ओके ओके समझ गई, तुम्हें पता चल चुका है, बट चाबी फिर भी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा एक हाफ ब्रदर था बेन जो मुझसे ज्यादा टॉर्चर सहता था डैड से, बट उसको मैं हमेशा हेल्प करती थी पानी या फिर खाना देकर। और उसको पत्थर के ऊपर बांध के रखा था डैड ने, जिससे कि मॉन्स्टर उस पर अटैक करे और उसको तड़पाएं। और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाई थी अपने डैड के खिलाफ। और यहाँ पर वो हेल्प करना चाहती थी बेन को, तो बेन के अंदर उसकी को उसने डाल दिया था जब उसके वुंड पूरी तरह से खुल चुके थे। हम देखते हैं अब बेन के अंदर रोकी है, बट बेन को उस मेलेवोर मॉन्स्टर ने खा लिया क्योंकि मैंने चाहा था कि मेरे भाई को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मॉन्स्टर उस पर बार बार अटैक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको पूरी जिंदगी भागना पड़ता उन मॉन्स्टर से बचने के लिए और डेली उसके ऊपर अटैक करते। इट्स बेटर कि उसको कोई बेटर प्लेस पे ले जाए जैसे कि मेलेवोर के अंदर। और यहाँ पर अपने भाई को मेलेवोर के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ दिया था, जहां पर अब जेन को रिग्रेट होता है कि उसने सही नहीं किया अपने भाई के साथ और वो शायद सॉरी बोलना चाहती है, बट क्या पता बेन कहां पर है और शायद मेलेवोर के मरने के बाद वो शायद कभी आ भी ना पाए। और ये देख के अरोरा और लिजी देख पा रहे थे एक दूसरे की तरफ क्योंकि उन्हें पता है बेन जिंदा है और सैल्वाटोर स्कूल के अंदर है। और तभी बोलते हैं यार अब क्या करें, चाबी तो गुम चुकी है, हमको कुछ नहीं मिलने वाला, चलो हम चलते हैं यहाँ से। और जैसे वो जाने लगते हैं जेन उन्हें रोकती है और ये देख के दोनों घबराते हैं। बट तभी जेन बोलती है तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आते रहना। और ये कहने के बाद दोनों जाने लगते हैं स्माइल करते हुए। बट उनको पता चल चुका था कि अब बेन के अंदर वो की है जिससे कि गॉड्स को वापस जगाया जा सकता है। और ये बात जेन ने इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लगता नहीं था कि कोई बेन को ढूंढ भी पाएगा क्योंकि मेलेवोर ने उसे खा लिया था। और अब यहाँ पर हम होप को देख पा रहे थे जो बार बार टेस्ट कर रही थी बट वो कभी भी जीत नहीं पा रही थी क्योंकि केन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ऑरोरा भी बहुत ओल्डेस्ट वैम्पायर है, लिजी के पास ज्यादा पावर्स हैं और यहाँ पर जेन भी पावरफुल थी। हम देखते हैं हर बार ट्राई करने पे जीत नहीं पा रहे थे और ये देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी होप। और यहाँ पर उसे मिलने के लिए आता है ईथन और बोलता है कि तुम्हें शायद लिजी की पावर यूज करनी चाहिए, तुम उसको अपनी टीम में रख लोगी तो शायद तुम्हारी हेल्प ही हो जाए क्योंकि वो पावर को एब्जॉर्ब करती है।
और हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये आइडिया लेती है होप उससे, और यहाँ पर बार बार फिर ट्राई करने के लिए रेडी थी, जीतने के लिए उन गॉड से। और इसलिए होप खुद लड़ने का ट्राई करती है केन से, बट ऐसा हो नहीं पाता है। हम देखते हैं सारी पॉसिबिलिटीज बनती है कि होप हार जाएगी, और ये देख के उसे गुस्सा आने लगता है और बोलती है जितने भी स्कूल में वैम्पायर्स हैं, वेयरवुल्फ है, सबको बुलाओ, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आगे कर दो, मरने दो, जब तक मैं कैन का ध्यान भटका के उसे मार दूंगी। और ये सुन के अलारिक साफ मना करता है कि स्कूल का कोई भी बच्चा नहीं मरेगा। और ये सुनने के बाद तो केलब भी साफ करता है कि वो नहीं लड़ने वाले हैं होप के लिए, जो वर्जन उसका नॉन ह्यूमैनिटी वाला है उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार नहीं है, बेकार ऐसा मरना। और ये कहने के बाद सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं होप की ह्यूमैनिटी ट्रिगर कर रही थी, और वो बोल रही थी कि उसकी बात सुनेगी तो शायद वो जीत जाए, वरना उसे मरना पड़ेगा। हम देखते हैं कहीं ना कहीं होप की ह्यूमैनिटी उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही है, और अब होप अकेले में आके अपनी ह्यूमैनिटी से 1-on-1 करना चाहती है, बट यहाँ पर उसकी ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं उसे मैनिपुलेट करती है कि वो ट्राइब्रीड होके इतनी पावरफुल होके एक कैन को नहीं मार पा रही है, तो कोई तो गड़बड़ है ना, और शायद उसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पर नॉन ह्यूमैनिटी वाली होप ना जीत सके कैन से, बट ह्यूमैनिटी वाली शायद जीत पाए। और यहाँ पर उनके बीच में ये आर्ग्यूमेंट चलने लग रहा था, और उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन सोचनी चाहिए, जैसे उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो जाए तो। और यहाँ पर होप मैनिपुलेट शायद हो रही थी, और वही हम देखते हैं स्कूल के पास पहुंचने लगते हैं लिजी अरोरा के साथ में, जहां पर वो जाते समय बात करने लगते हैं कि उन्हें सिर्फ एक गॉड को उठाना चाहिए, वो है गॉड ऑफ टाइम। जैसा कि जेन ने बताया था वो थोड़ा अच्छा है, तो शायद वो हमारी हेल्प कर पाएगा और हम केन को नहीं उठाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पर वो दोनों मैनिपुलेट करके आ चुके थे जेन को, और अब वो बेन को ढूंढ रहे हैं उससे की लेने के लिए। हम देखते हैं जैसे स्कूल के पास जाने लगते हैं, वहां पर लिजी देख पाती है अपने डैड को, जो एक लकड़ी के सहारे चलने लग रहे थे, और ये देख के इमोशनल होती है और बोलती है मुझे मेरे डैड से मिलना है, क्या मैं जा सकती हूँ, इससे बिट्रेयल तो नहीं होगा, और क्या इस बॉन्ड से मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और ये देख कर अरोरा बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाओ, क्योंकि मेरी फैमिली हो ना हो, तुमको तो अपनी फैमिली के साथ खुश होना चाहिए, और यहाँ पर गॉड ऑफ टाइम को मैं खुद उठा लूंगी। और ये कहने के बाद अब लिजी के डाउट थे, उसे वो जाने तो दे रही है, ये कोई ट्रिक हो सकती है, और ऊपर से अगर गॉड ऑफ टाइम ने हेल्प नहीं की तो क्या वो कैन को उठाएगी। और तभी साफ करती है अरोरा कि वो पक्का उठाएगी फिर तो कैन को, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उसके भाई ट्रिस्टन को वापस लाना चाहती है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे उससे लड़ना ही क्यों ना पड़े। और अगर लिजी ने बिट्रे किया उस टाइम पे या फिर लड़ने के लिए आई तो मर जाएगी, क्योंकि उसने वो कसम खा रखी है और उसके हाथ में वो ट्राइब्रीड का मार्क भी लग चुका है। और ये कहने के बाद लिजी नहीं जा पाती अपने डैड से मिलने के लिए, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब उसे साइड चूज करनी पड़ेगी अपनी जान बचाने के लिए और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। और अब वही अलारिक बहुत ज्यादा टेंस्ड है इन बच्चों की सेफ्टी के लिए, और वहां पर वोल्डेमॉर्ट बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमेशा नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा टैलेंटेड होती है जैसे कि ये बच्चे हैं, और ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और अलारिक तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, बट अब इस बच्चों को सिलेक्ट करने दो, उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। और तभी हम देखते हैं होप वहां पर आती है और बोलती है कि उसके पास एक लड़ने का तरीका है, और इस तरीके में वो अपनी ह्यूमैनिटी को टर्न ऑन करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी के बाद वो लड़ना चाहती है इस कैन से, जहां पर कैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, और हर स्टेटस में वो कहीं ना कहीं होप को मारने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ पर होप डट के खड़ी रहती है लड़ने के लिए, और तभी बाकी लोग भी उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं कैन से लड़ने के लिए, और वो एट लास्ट जीत जाते हैं। बट हम देखते हैं होप की ह्यूमैनिटी वापस आने का पूरा ट्राई कर रही है जो अब तक आई नहीं है, और यहाँ पर होप उसे रोकने का ट्राई करती है और बोलती है तुम सब लोग रिप्लेस कर दिए जाओगे, मर जाओगे, तुम पागल हो, तुम मरना चाहते हो। और यहाँ पर होप की ह्यूमैनिटी आ रही थी वापस, और यहाँ पर हर चीज टूटने लग रही है, क्योंकि अपने मैजिक पे से भी कंट्रोल खो रही थी। हम देखते हैं होप इमोशनल होते हुए बोलती है कि वो तुम सबको मार डालेगी, उससे पहले तुम उसे मार दो तो ज्यादा बेटर है। और तभी अलारिक उसकी गर्दन तोड़ता है, जिससे कि उसे कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर होप की ह्यूमैनिटी उस पर कंट्रोल पाने का पूरा ट्राई कर रही थी, जिससे कि वो पहले जैसी सही हो जाए। बट जो नॉन ह्यूमैनिटी वाली होप है वो इतनी जल्दी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और अब प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट ने उसे थेरेपी बॉक्स के अंदर डाल दिया था, और उस टाइम पे वो जाते समय मिलते हैं क्लियो से, और बोलते हैं कि नॉर्मली विचेस में जब पावर चली जाती है तो कनेक्शन टूट जाता है, बट तुम्हें अपना मैजिक यूज करने में पेन हो रहा है, तो मतलब कुछ अलग केस है क्लियो तुम्हारा। और ये कहते हुए जाने लगता है, जहां पर क्लियो को बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसकी पावर नहीं रही है पहले जैसी, और यहाँ पर उसको कंफर्ट करने का ट्राई करता है केलब भी।
और वही हम देखते हैं एमजी और ईथन अब शायद अच्छे दोस्त फिर से बन चुके हैं और बात कर रहे थे कि वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ ही रहे हैं तो एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने का प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को। और अब हम देख सकते हैं अदर साइड पे जहां पर अभी भी फंसा हुआ है लैंडेंट इस नेक्रोमेंसर के साथ में, और यहाँ पर ये दोनों मिलके जिनी के लिए डील्स ढूंढ के लाने लग रहे हैं क्योंकि अब ये जिनी के गुलाम बन चुके हैं। जहां पर नेक्रोमेंसर किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता है और वो जॉब करने से मना करता है जिससे कि शायद जिनी उसे फायर कर देगा और वो फ्री विल से कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। बट तभी हम देखते हैं जिनी ने उसे दे दी थी बार साफ करने की ड्यूटी और ये देख के दोनों को गुस्सा आने लग रहा था उस पे, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि डील उनने खुद की थी। और अब यहाँ पर उनमें से एक मेंबर आके बताने लगता है कि उसके सारे कॉइन छीन लिए जो भी वो इकट्ठा करके लाने वाला था जिनी के पास में, वो कोई बैंडिट नाम के बंदे ने छीन लिए और अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर पता चलता है जिनी से जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं उनमें से कुछ ये बेनेट नाम का बंदा चुरा लेता है। और यहाँ पर अब नेक्रोमेंसर का दिमाग घूमता है कि शायद हम उस बंदे से पैसे चुरा ले और इससे बेटर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। जहां पर साफ मना करता है लैंडन कि ऐसी चीजें मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अब पोछा मारने पे आ चुके हैं सेल्समैन से, अब पता नहीं जिनी हमारा क्या करेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है नेक्रोमेंसर क्योंकि उसने हार माननी तो सीखी नहीं थी। हम देखते हैं यहाँ पर वो प्लान करता है कि वो बहुत बड़ा बैग लेकर जाएगा और ऐसे एक्ट करेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा कॉइन है, कोई उसे चुरा ना ले, और जब वो बंदे आएंगे तो उन पर अटैक करके उनसे कॉइन छीन लेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये अकेला प्लान कर रहा था क्योंकि साफ मना कर दिया था लैंडन ने प्लान में शामिल होने के लिए, बट बाद में लैंडन खुद भी ज्वाइन करता है। बट हम देखते हैं इनके पास बड़े बड़े कॉइन बैग थे और एक्ट करने लगते हैं कि जैसे इनके पैसे कोई चुरा ना ले। बट तभी एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से कुछ बंदे निकलते हैं, इन्हें बेहोश करते हैं, इनके पैसों को यहीं पर छोड़ के इन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं जैसे कि कोई और प्लान चल रहा हो इन दोनों का, या फिर इन दोनों की बजने वाली है बैंड। वो देखते हैं अगले एपिसोड में। और तभी हम देखते हैं लास्ट सीन में जेड आ चुका है बेन से मिलने के लिए और दोनों ड्रिंक करते हुए बात करने लगते हैं कि जिस तरह की उनके फादर ने जितने भी टॉर्चर किए थे स्पेशली बेन के ने, अब वो शायद खत्म हो सकते हैं। आज लगभग मरते मरते बचे हो सारे लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट उसे एक होप नजर आ रही है कि शायद अपनी फैमिली से छुटकारा पा सकता है और उन्हें मार सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था बेन की तरफ और वो दोनों बात करने लगते हैं बहुत ही रोमांटिक वे में। बट तभी जेड को याद आता है कि उसे जंगलों में वापस जाना पड़ेगा फिंच की हेल्प करने के लिए, पैक को संभालने के लिए, बट वो थोड़ी देर में आ जाएगा। हम देखते हैं ये कहने के बाद जेड वहां से जाने लगता है और ये देख के बेन को बहुत अच्छा लगा था कि जेड उससे मिलने के लिए आया है। बट तभी वहां पर अरोरा आने लगती है और ये देख के बेन बोलता है मुझे पता है तुम कौन हो, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब मैं लड़ नहीं पाया था बट इस बार लड़ने के लिए तैयार हूँ। बट तभी अरोरा बोलती है मुझे पता है तुम लड़ने के लिए तैयार हो, तभी मैं हेल्प लेकर आई हूँ। और तभी पीछे से लिजी उसके अंदर से मैजिक एब्जॉर्ब करने के चक्कर में उसे बेहोश कर देती है, जहां पर अरोरा और लिजी मिलके उसके अंदर से शायद वो चाबी निकाले। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहां पर अलारिक किसी से बात कर रहा है होप के बारे में और बोल रहा है कि तुम सही थी कि इसकी ह्यूमैनिटी टर्न वापस ऑन हो सकती है। और यहाँ पर एमजी सही कह रहा था, बस मुझे लिजी की टेंशन है जो अब तक नहीं आई है और हमको होप के बारे में कुछ तो करना होगा। और यहीं पर फोन काट देता है। तो गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये बात किससे कर रहा था, क्या ये रेबेका थी या फिर कोई और दी ओरिजिनल फैमिली में से जो आ सकता है होप की ह्यूमैनिटी वापस टर्न ऑन करने के लिए। वो सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।